हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो इसमें देखो आपका चैप्टर नंबर है बच्चों 2, जिसका नाम है सेंटेंसेस। ओके, आप सोच रहे होंगे सर चैप्टर फर्स्ट तो आपने कराया ही नहीं है। तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं करवाया है। ओके, जब स्कूल ओपन हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर तो तब करवाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या लिख रहा है बच्चों, पढ़ते हैं पहले तो इसको। क्या लिख रहा है? SEN। SEN क्या हो गया? सेन। SEN सेन। और TEN टेन। सेन टेन। और CES सेज। सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या नाम है चैप्टर का? सेंटेंसेस मतलब वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। ओके, तो बच्चों सेंटेंसेस क्या होते हैं ये हम समझते हैं, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है बच्चों, देखो आपने आपकी इंग्लिश की बुक जो पढ़ी थी, है ना, और उसमें आपने ये जो रामगढ़ वाला चैप्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना। ये पढ़ा था द नेम ऑफ द विलेज इज रामगढ़। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। फिर इट इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये दूसरा सेंटेंसेस हो गया। 65 फैमिलीज लिव इन दिस विलेज, ये तीसरा सेंटेंस हो गया। तो मतलब इसमें क्या है, ये सब सेंटेंस लिखे हुए हैं। सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ और जब फुल स्टॉप आ जाता है तो वहाँ ख़त्म हो जाता है। ये सब क्या हैं? ये सब सेंटेंसेस हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक, द विलेज एज ए स्कूल, इट इज़ ऑन द रिवर बैंक, ये पूरा है ना। तो ये सब सेंटेंस होते हैं। तो इसी के बारे में हमें और अच्छे से समझना है कि ये कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस। तो बच्चों, तो सेंटेंसेस समझने से पहले आपको ना ये समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। ये क्या है? देखो क्या लिख रहा है इस पे, CUP, कप। कप आप जानते हो क्या होता है? कप, है ना, जो जिसमें चाय पीते हैं हम, है ना, कप होता है। तो ये जो कप है ये क्या है? एक वर्ड है। अब वर्ड क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द। जैसे यहाँ पे लिख रहा है लुक, LOOK, लुक, ये एक वर्ड हो गया, ये एक शब्द हो गया। एट, ये एक शब्द हो गया। द, ये दूसरा शब्द हो गया। ग्रुप्स, ये शब्द हो गया। ये सब क्या हैं? ये वर्ड्स हैं। क्या है ये? वर्ड हैं। क्या है ये? वर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही CUP क्या है? एक वर्ड है, कप। ऐसे ही ये देखो, ये क्या है? BLUE, ब्लू। ब्लू यानी ये दूसरा वर्ड हो गया। ओके, ऐसे ही इसको देखो, ये क्या है? IS, इज, ये भी एक वर्ड हो गया। तो बच्चों ये सब क्या हैं? अलग अलग तीनों ये वर्ड ही तो हैं। क्या है ये? वर्ड। कप एक अलग वर्ड है, ब्लू एक अलग वर्ड है, इज अलग वर्ड है। ओके, लेकिन इन वर्ड्स को अगर हम ऐसे एक साथ रख दें, एक साथ जमा दें, जैसे मैंने जमाया कप और इसको लगा दिया और ब्लू को यहाँ लिख दिया। अब इन सभी वर्ड्स को मैंने क्या किया बच्चों? एक साथ लगा दिया, कप लगा दिया, इज लगा दिया, ब्लू लगा दिया, है ना। अब इसको देखना क्या लिख रहा है? कप इज ब्लू, कप इज ब्लू। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इससे क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब हुआ इसका? कप इज ब्लू, यानी कप ब्लू कलर का है, कप ब्लू है ना। तो इससे क्या हो गया? अब इन वर्ड से एक सेंटेंस बन गया, क्योंकि इन वर्ड्स को हमने एक साथ रख दिया और इससे एक मीनिंग निकल रहा है, इससे एक मतलब निकल रहा है कि कप जो है एक ब्लू कलर है, उसका जो कप है उसका क्या कलर है? ब्लू कलर है। तो इससे समझ में आ रहा है ना कुछ, है ना। तो वर्ड्स को जब हम एक साथ रख देते हैं और उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। क्या?
सेंटेंस। अगर मान लो मैं इसको इज को हटा लूँ, अब ये कप और ब्लू, अब कप कप होता है, ब्लू ब्लू होता है। अब इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है कप ब्लू, अभी अधूरा है ना ये। और मान लो इसको भी हटा लिया तो कप, अब कप से क्या पता चल रहा है कि पूरे कप के बारे में पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा, ऐसे करके, है ना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये मंकी है ना, और ये बच्चे जो हैं खेल देख रहे हैं, मंकी जो है डांस कर रहा है ना। तो देखो द मंकी, अब मंकी से अब मान लो बोल दिया द मंकी, मंकी मतलब बंदर। अब इससे क्या है, अब आप अपने दोस्त को मान लो कुछ बात बताना चाहते हो, है ना, आपने बोला बंदर। अब उससे क्या समझ में आ रहा है, आपका दोस्त क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा ना, बंदर ठीक है भाई, बंदर है तो क्या हुआ। अब मान लो अगर वो कहता है द मंकी डांसिंग, बंदर नाच रहा है, बंदर नाच रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सेंटेंस नहीं है अभी। बंदर नाच, है ना, बंदर नाच रहा, बंदर नाच रहा, ये क्या मतलब है, मंकी डांसिंग, ये भी पूरा नहीं है, अधूरा है। इज डांसिंग मंकी द, अब इसमें क्या है, ये ऑर्डर में नहीं है, सही तरीके से नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि है बंदर नाच रहा, ठीक है, कि या फिर मैं बोलूं तुमने खा लिया खाना क्या। अब ये क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसको सही तरह से बोलना होगा कि क्या तुमने खाना खा लिया, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे ही बंदर नाच रहा है तो समझ में आता है। अगर मैं इसको घुमा फिरा के बोलूँ नाच रहा है, नाच रहा बंदर है, अब ये क्या है, नहीं समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो सही तरीका क्या है, द मंकी इज डांसिंग, मतलब मंकी नाच रहा है। तो वर्ड्स को जब हम ग्रुप में रख देते हैं और उनका एक सही सही मीनिंग निकलता है तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो हमारा जो सही सेंटेंस है वो ये है, समझे ये बात, द मंकी इज डांसिंग। इससे पता चल रहा है कि मंकी जो है वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जब भी हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। ये डॉट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, है ना। चलो और आगे देखते हैं। अब इसकी देखते हैं बच्चों डेफिनेशन क्या होती है। आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है बच्चों, वर्ड्स का, इस ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कितने वर्ड्स हैं, काउंट द वर्ड्स, 1 2 3 4, कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। अब इन 4 वर्ड्स को हमने एक साथ रख दिया, ग्रुप बना दिया, तो इससे क्या बना, एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब इससे सेंटेंस बन गया, अब उसका मतलब भी निकलना चाहिए कुछ, तो मतलब भी निकल रहा है, इसलिए क्या हुई डेफिनेशन, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। दैट हैज कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट, MEANING, मीनिंग, यानी जिसका कि कंप्लीट मीनिंग होता है। ओके, a sentence is a group of words that has complete meaning। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, तो विद ऑल वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। तो बच्चों जब भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और एंड जब होता है वो उसमें डॉट आता है ना, फुल स्टॉप आता है। एंड इट विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नहीं तो फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। चलो अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि हमें
नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको हमें अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, यानी कि हमें जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे एंड इट विद अ फुल स्टॉप, और उसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। NIYA क्या हो गया, निया। NIYA निया तो एक नाम है, लड़की का नाम है निया। ISH नेम, NAME नेम। MY माई। ठीक है, निया इज नेम माई। तो इसको बेटा हमें सही करके लिखना है, तो सही क्या होगा, माई नेम इज निया, मेरा नाम निया है। तो हम माई को जब हम पहले लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या बनाते हैं, हम कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ स्मॉल है लेकिन फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाएंगे जब यहाँ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे माई नेम इज निया, माई नेम इज निया। ओके, इस तरह से करेंगे। दूसरा है बेटा LIVE लिव, LIVE लिव। आई, ये क्या है, आई। DELHI दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जगह का नाम है। IN इन, तो इसको सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहती हूँ या रहता हूँ। तो हम लिखेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। ओके, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखो, AMM EIGHT 8, IYARS years, OLD old। तो क्या बनाएंगे इसको सही, I am 8 years old, यानी मैं 8 साल का हूँ। I am 8 years old। तो कैसे लिखेंगे इसमें, I am, पहले I आएगा फिर am आएगा फिर आएगा, बोलो 8 years old। ओके, ऐसे इसको बनाएंगे, गो टू स्कूल आई, यानी आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या स्कूल जाती हूँ। ओके, इसको देखो आगे, लाइक आई फ्लावर्स। तो इसको आप बनाएंगे खुद, आई लाइक फ्लावर्स, ऐसे हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, आई लाइक फ्लावर्स। ओके, मुझे फ्लावर्स पसंद हैं, ऐसे। हैव आई अ नाइस स्कूल बैग। ओके, तो इसको करेंगे, आई हैव अ नाइस स्कूल बैग, आई हैव अ नाइस स्कूल बैग। ओके, तो ये आप एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे। ठीक है, और नोटबुक में क्या करेंगे आप, नोटबुक में आप ये डेफिनेशन 3 टाइम्स लिखेंगे। ओके, और लर्न करेंगे।